गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस डी महाविद्यालय कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस प्रकार से हमारा विगत कक्षाओं में बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे। हम बात करें पिछले वीडियो की, तो हमने दो सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। एक तो हमने ये जाना कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद है थॉर्नडाइक ने दिया। हमें ये भी याद है कि जो बहुकारक सिद्धांत है इसको बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परमाणु सिद्धांत तत्व भी कहते हैं, इसे बुद्धि का बालू का स्तूप सिद्धांत भी कहते हैं, इसे असंख्य तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि उभयनिष्ठता के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण किया जाता है या बुद्धि को स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद में हमने ये भी जाना कि तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हमने जाना केटल और हॉर्न नामक व्यक्तियों ने तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। हमने ये भी जाना कि तरल बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो तरल बुद्धि की विशेषताएं होती हैं कि वह जन्मजात होती है और स्थायी होती है। इसी प्रकार से ठोस बुद्धि होती है, वह अस्थायी होती है, अर्जित होती है, क्योंकि समय के अनुसार वह धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे सामूहिक कारकीय सिद्धांत। थोड़ा ध्यान रखना, बहुकारकीय सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक का, तो समूह कारकीय सिद्धांत किसका आता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपने नाम सुना होगा लुई थर्स्टन। लुई थर्स्टन ने समूह कारकीय सिद्धांत दिया। लुई थर्स्टन ने 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। कितनी? 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं इस समूह कारकीय सिद्धांत में। इन्होंने ये जो योग्यताएं हैं ये एक दूसरे से भिन्न होती है। हमने अभी तक 3 बातें जानी है कि समूह कारकीय सिद्धांत लुई थर्स्टन ने दिया, और लुई थर्स्टन ने जो बुद्धि की योग्यताएं बताई हैं उनके अंतर्गत 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं, और जो योग्यताएं बताई हैं वह क्या है, एक दूसरे से भिन्न होती है। अब वो 7 योग्यताएं कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो नंबर 1 में आएगा शाब्दिक योग्यता। इसी प्रकार से दूसरी योग्यता की बात करें आंकिक योग्यता। तीसरी की बात करें तार्किक योग्यता। इसी प्रकार से बात करें स्थानिक या देहिकीय योग्यता। इसी प्रकार से शाब्दिक प्रवाह
शाब्दिक प्रवाह योग्यताएं, शाब्दिक प्रवाह योग्यताएं इसी प्रकार से 5, 6 स्मरण योग्यता, और 7 है प्रत्यक्षात्मक योग्यता या प्रत्यक्ष योग्यता। इसी प्रकार से अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, शाब्दिक योग्यता, जिस व्यक्ति में शाब्दिक योग्यता अधिक पाई जाएगी उस व्यक्ति के अंतर्गत शाब्दिक बुद्धि अधिक होगी। शाब्दिक बुद्धि का मतलब ये है कि जिस प्रकार से, जैसे उदाहरण की बात लें तो कवि, लेखक, साहित्यकार, इन व्यक्तियों में शाब्दिक योग्यताएं अधिक होती है। ये अपनी बात को आसानी से शब्दों में पिरो सकते हैं, आसानी से दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर बात करें आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता का मतलब है जो अंक से संबंधित, या हम कहें गणितीय क्रियाएं, गणितीय क्रियाएं, कि जिस छात्र में अंकगणित से संबंधित कार्य अधिक करता है तो उस प्रकार के व्यक्ति को हम कहेंगे कि इस व्यक्ति में आंकिक योग्यताएं होती है। तार्किक योग्यता की बात करें, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने तर्क के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कर दे, दूसरों के सामने रख दे, वह क्या होती है? तार्किक योग्यता। तो ऐसे व्यक्तियों का अगर हम उदाहरण लें तो सामने आता है वकील। वकील कोई भी बात रखेगा तर्क के आधार पर रखेगा। फिर बात करें स्थानिक व देहकीय योग्यता। इस प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं उनके अंतर्गत व्यक्ति जितने भी चित्रकार होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो कौशलात्मक व्यक्ति होते हैं, कलात्मक व्यक्ति होते हैं, उनमें इस प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं, क्योंकि वह अपने देह की योग्यता मतलब है अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा इस प्रकार का कोई ना कोई कार्य करेंगे जो एक अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब जो भी कार्य करेगा वह अपने शारीरिक कौशल के द्वारा उनको स्पष्ट करेगा। फिर बात करें शाब्दिक प्रवाह की योग्यता। शाब्दिक प्रवाह का मतलब यह होता है कि वह इस प्रकार के धारा प्रवाह में बोलना, धारा प्रवाह, कि जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये साधु संत होते हैं इनके जो प्रवचन होते हैं, इन प्रवचनों में जब वह अपने किसी बिंदु पर बोलते हैं तो इस प्रकार से बोले जाते हैं कि व्यक्तियों को मालूम नहीं चलता कि ये कितनी देर से बोल रहा है, और उसके बीच में प्रश्न पूछने की इच्छा हो या किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो, इस प्रकार के भाव नहीं आते। या हम ये कह सकते हैं कि अपने धारा प्रवाह के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित कर लेना, वह इस प्रकार की योग्यता रखता है, तो उसे हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में शाब्दिक प्रवाह संबंधित बुद्धि की योग्यता है।
स्मरण योग्यता मतलब सामान्य तौर पर जो सामान्यतः तुरंत किसी बात को सुनने के बाद में, देखने के बाद में स्मरण हो जाती है या किसी बात को भूल नहीं पाते हैं। प्रत्यक्षात्मक योग्यता, प्रत्यक्षात्मक योग्यता मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को देख करके और उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में तुरंत अपने विचार अभिव्यक्त करना, वह आता है प्रत्यक्षात्मक योग्यता। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को देखकर, किसी वस्तु को देखकर तुरंत पहचान लेना, तुरंत पहचान लेना, इस प्रकार की योग्यता को प्रत्यक्षात्मक योग्यता कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि समूह कारकीय सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारकीय सिद्धांत लुई थर्स्टन ने दिया। क्लियर? इन्होंने 7 योग्यताएं बताई। इन्होंने कितनी योग्यताएं बताई? इन्होंने 7 योग्यताएं बताई, 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। एक दूसरे से भिन्न होती है, मतलब समानताएं नहीं होती, एक दूसरे के विपरीत है। जो 7 योग्यताएं बताई वो हमें याद रखनी है। शाब्दिक योग्यताएं, फिर है आंशिक योग्यता, आंकिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्थानिक या देहिकीय योग्यता, शाब्दिक प्रवाह योग्यता, स्मरण की योग्यता और प्रत्यक्षात्मक योग्यता। हमने ये जाना है शाब्दिक योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं वो कवि, लेखक या साहित्यकार या संपादकीय हो सकते हैं। आंकिक योग्यता वाले गणितीय कार्य करते हैं, जिसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बाबू होते हैं, महाजन का कार्य करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें आंकिक योग्यताएं होती हैं। तार्किक योग्यताएं, जिसको अपने तर्क के द्वारा अपनी बात को रखना, अपनी बात को स्पष्ट करना, इसका उदाहरण है वकील होते हैं, उनमें तार्किक योग्यता होती है। स्थानिक या देहिकीय योग्यता मतलब है अपने शारीरिक योग्यताओं के आधार पर किसी कार्य को संपन्न करना, जैसे चित्रकार होते हैं या बढ़ईदार होते हैं, कुंभकार होते हैं, इनमें देह योग्यता पाई जाती है। बात करें शाब्दिक प्रवाह योग्यता, जैसे कह सकते हैं धारा प्रवाह, कि किसी बात को किसी वक्तव्य देने पर इस प्रकार से अपनी बात को कहना कि अगले वाले सुनने वाले आकर्षित हो जाएं। इसका उदाहरण दे सकते हैं साधु संतों के द्वारा दिए जाने वाले प्रवचन। स्मरण की योग्यता सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के बाद तुरंत उसको याद कर लेता है, भूलता नहीं है, उसमें इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति में स्मरण की योग्यताएं अधिक है। इसी प्रकार से लास्ट का है प्रत्यक्षात्मक योग्यताएं, किसी वस्तु को देखकर तुरंत पहचानने में क्या है, प्रत्यक्षात्मक योग्यताएं होती है। इस प्रकार से हमने आज समूह कारकीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में किसी नए सिद्धांत के साथ फिर से आप मिलेंगे। तब तक के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।